आज जनाब इस वक्त जो है वो धड़ाधड़ वोटिंग हो रही है और वोटिंग जो है वो अमेरिकन इलेक्शंस के लिए वो वोटिंग जारी है। और वहाँ पर जो है अमेरिका में ये जो हमारा पिछले दौर में ये होता था ना कि वो हर शहर में, हर कस्बे में, हर देहात में, हर गांव मोहल्लों में वो फैसला जो है वक्त टाइम क्या हो रहा है तो उसका वो फैसला ज़ाहिर है सूरज के हवाले से ही करते थे। जवाल का वक्त है, ठीक है ना, दोपहर मतलब सेपहर, ये सारा सूरज के हवाले से ही टाइमिंग को करते थे। लेकिन उसके बाद जब ये रेलवे और टेलीग्राफ और ये दुनिया ने थोड़ी सी आगे बढ़ी दुनिया, तो 1884 में फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने बाकायदा एक मीटिंग हुई और वो मीटिंग जो है वाशिंगटन में हुई, एक कॉन्फ्रेंस, और उसमें उन्होंने ये तय किया कि 24 टाइम जोन्स होंगे दुनिया के और जो है वो हर टाइम जोन जो है वो 15 लॉन्गिट्यूडनल, ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये वो उसके हवाले से वो टाइम जोन जो है वो दुनिया में होंगे। अच्छा, और ग्रीनविच का जो लंदन के मज़ाफ़ात में ही एक बड़ा खूबसूरत सा एक जगह है, वहाँ पे एक बड़ी सी, बहुत बड़ी सी ऑब्जर्वेटरी भी है और ये सारे वहाँ पे, तो वहाँ से वो उन्होंने ज़ीरो जो है ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको GMT कहते हैं, और उसको उस पर रखा, उसको एक पैमाना बनाया और उसके बाद जो है वो 24 घंटों में गर्दिश मुकम्मल होती है। तो वहाँ से ज़ीरो करके और उसके बाद जो है अब वो UTC भी एक सिस्टम है, दूसरा सिस्टम भी है, लेकिन मैं इसको चूँकि ज़्यादातर GMT का जिक्र हो रहा होता है, तो ये है कि मशरिक इस तरफ जाएं, अगर मशरिक में जाएं, अब सारा डिपेंड करता है कि किस तरफ, यानी अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में है तो मशरिक वस्ता के मुल्क जो हैं वो 2 घंटे पीछे, 4 घंटे पीछे, बरतानिया इतने घंटे पीछे, इसी तरह से चल रहा होता है ना, भारत इतने घंटे आगे, बांग्लादेश इतने घंटे आगे। अच्छा जी, वो मतलब ये इस तरह से हम पाकिस्तान में देख रहे होते हैं टाइम, इंडिया में भी ऐसे देख रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो इतनी देर पीछे है, बांग्लादेश इतनी देर आगे है, वो इसी तरह से पूरी दुनिया चल रही होती है। और फिर उसमें जो इंटरनेशनल एक, अगर हम इसमें देखें, ये 4th स्लाइड हम देखें तो फिर ये है कि एक प्राइम मेडिटेरियन, ये सारी जो है ना एक आप समझें कि एक तस्वुराती सी लाइन है, ये दरमियान में जो पैसिफिक से ये गुजर रही है बीच में, ठीक है ना, और ये सॉरी ये दरमियान में ब्लू नहीं, वो जो रेड है, वो कोने पे जो रेड लाइन है, इस तस्वीर के बिल्कुल कोने पे जो टेढ़ी मेढ़ी सी रेड लाइन है ना, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी सी, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो टेढ़ी मेढ़ी सी डेट लाइन जो रेड कलर की है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये ऊपर से ऐसे टर्न हुई और ऐसे करके जो है ना, नहीं अभी इसमें भी नज़र नहीं आ रही, वो ये कोने पे नहीं है, कोने पे, इसमें भी कोने पे है, ये जो रेड कलर की है ना, ऊपर से जो ब्लैक शुरू हो रही है और फिर अभी इसमें भी कोने पे है। माजरत हमारे पास ये जो कोने में है ना, ये जो एक रेड लाइन शुरू होती है फिर वो टेढ़ी हो जाती है, ये जो दरमियान में है ना, इसको तो छोड़ दें आप, मैं उसकी उस लाइन की बात कर रहा हूँ, ऐसे चलती है ऐसे, वो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये तस्वुराती लाइन है। ये जो लाइन है ना, इस लाइन से इधर चले जाएं, अगर इस लाइन को इधर चले जाएं या इधर आ जाएं तो पूरा एक दिन तब्दील हो जाता है। यानी हम जो अपना जो टाइम रखते हैं तो उस टाइम को जो है हम ऐसे रखते हैं, ये वो लाइन है, ठीक है, इसको हम ऐसे रखते हैं कि जी हम अगर इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो अब देखें ना वो न्यू ईयर की तकारीब शुरू होती हैं, तो हम कहते हैं सबसे पहले वो न्यूजीलैंड में शुरू हुई और उसके बाद यहाँ हुई और उसके बाद हम यहाँ हुई और उसके बाद वो आखिर में अमेरिका में जाके न्यू ईयर आते। लेकिन वो इसलिए होता है कि हमने तय किया हुआ है कि हमने टाइम को इस तरह लेके चलना है, यानी मशरिक से मगरिब की तरफ लेके चलना है, क्योंकि अगर हम इस लाइन के फौरन उस तरफ चले जाएं तो हम एक दिन पूरा एक तारीख चेंज हो जाएगी, तो हम वो तारीख चेंज नहीं करते, वो घंटों के हिसाब से चलते चलते हम यूं ऐसे चलते हैं, ठीक है।
अच्छा, अभी तो इसीलिए वो जो लाइन है, ये जो तस्वुराती लाइन है, इसको जब क्रॉस करते हैं तो बड़ा अजीब सा वहाँ से सिलसिला होता है। यानी अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप चाइना से यानी चाइना के बिल्कुल सामने अमेरिका है, बज़ाहिर हमें लगता है कि वो चाइना है, वो अमेरिका है, लेकिन चाइना के बिल्कुल उस तरफ जो है वो तो रशिया के बिल्कुल साथ ही अमेरिका जो है, अमेरिका है अलास्का के साथ। लेकिन हम बात करते हैं वो पता नहीं रशिया कितनी दूर है अमेरिका से, हालांकि बिल्कुल साथ बॉर्डर, वो बिल्कुल आप यहाँ से देखें तो ये येलो कलर का अलास्का है और ये रशियन फेडरेशन रेड है। इनके दरमियान बिल्कुल इधर से खड़े होकर पत्थर फेंकें, चीख मारें तो उधर आवाज़ सुनी जाएगी, ये छींक मारें तो अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज़ वहाँ से आएगी। ठीक है ना। तो बात ये है कि ये, अच्छा अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो अमेरिका है वहाँ पर ये समझ में आए बात हमें कि वहाँ पर जो रियासतें हैं या वहाँ पर जो टाइम जोन्स हैं वो 6 हैं, 6 टाइम जोन्स हैं। और ये उनके जो टाइम जोन्स हैं ये पैसिफिक, सेंट्रल, माउंटेन, ईस्टर्न, अलास्का और हवाई। अच्छा, अलास्का और हवाई को मिला लें तो 6 हैं, और अगर वैसे हम देखें तो वो 4 उनके। तो अब होता ये है कि जो सबसे पहले वोटिंग है वो शुरू हो जाती है मशरिकी रियासतों पे, यानी जो ईस्टर्न कोस्ट पे जो रियासतें हैं वहाँ सबसे पहले वोटिंग शुरू हो जाती है और ख़त्म भी होती है। और पैसिफिक जो है, अच्छा फ़र्क मैक्सिमम 3 घंटे का है, यानी मैक्सिमम फ़र्क जो है वो ये है कि ईस्टर्न कोस्ट पे 5 बज रहे हैं तो वहाँ जो मैक्सिमम जो वेस्टर्न कोस्ट पे यानी पूरे उसमें अगर देखें तो जो है वो अच्छा ये 6 हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी करेक्शन इसमें ये कर दूं कि अगर वैसे हम अमेरिका का पूरे अमेरिका रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका का टाइम जोन देखें तो 11 हैं, क्योंकि उसमें फिर वो गुआम के जज़ायर वज़ायर भी आ जाते हैं ना, उनको भी ऐड करते हैं। लेकिन हम अभी ये यूएसए की बात करें जहाँ, तो वो है तो ईस्टर्न कोस्ट पे पहले स्टार्ट हुई पोलिंग और पहले ख़त्म हो गई, और जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ देर से शुरू हुई और देर से ख़त्म हुई। तो वहाँ से जो नताइज आ रहे होते हैं, ईस्टर्न कोस्ट से नताइज आ रहे होते हैं, उनका असर जो है वो वहाँ पड़ता है। यानी जो मगरिबी कोस्ट पे रियासतें हैं वहाँ पे उनका असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात जो है तो अच्छा वो जीत रहा है वहाँ, वो जीत गया, यहाँ भी वोट कास्ट हो रहे हैं तो वहाँ से आना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा जी। तो बहरहाल अभी तक ये है, अभी तक सूरत हाल कि जब हम ये बात गुफ्तगू कर रहे हैं तो पोलिंग हो रही है और पोलिंग जो है भी ख़त्म होगी और कल तक कोई क्लैरिटी आएगी कि वो उसमें रात को ही ऐलान हो जाता है या दिन में ऐलान होता है सुबह तक, या ये है कि ये ऐलान ताख़ीर से होता है, कितने दिन बाद होता है, कैसे होता है। लेकिन ये कि मैंने आपसे कहा ना कि ये पोलिंग जो है वो वहाँ देर से ख़त्म होगी पैसिफिक पे, और बैटल ग्राउंड जो हैं वो बैटल ग्राउंड कुछ इधर हैं, कुछ ज़्यादातर ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, ज़्यादातर इधर हैं, यानी जो ईस्टर्न कोस्ट है उनका। और जो वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट वो है जो कि अटलांटिक के साथ है, जो बहरे ओकेनियस के साथ है, और वेस्टर्न कोस्ट वो है जो कि उनका पैसिफिक ओशन के साथ है। और ये दोनों जो कोस्ट हैं इनके दरमियान फिर पोलिंग का एक सिलसिला जो है वो शुरू होता है। तो अभी आपके जहन में आया ना कि वो ईस्टर्न टाइम और जो है पैसिफिक टाइम और ये सारा, तो ये जहन में रखें कि ये जो सेंट्रल, ईस्टर्न और सेंट्रल अमूमन साथ ही होता है, तो ज़्यादातर ईस्टर्न टाइम या वेस्टर्न टाइम ज़्यादा इस तरह से बात हो रही होती है, पैसिफिक टाइम। अब यह है कि इसमें आखिर वक्त तक, बिल्कुल आखिर तक तल्ख गुफ्तगू, इल्ज़ामात, सारी बातें, और बिल्कुल ऐसे वही जो बात मैं एक अरसे से कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे है कि ट्रंप या कमला हैरिस, यानी बिल्कुल ये टाई पड़ा हुआ है इस वक्त। अभी मैं वो बात नहीं करना चाह रहा कि इलेक्शन टाई हो गया तो क्या होगा, उस पर कल बात करेंगे। टाई हो गया तो भी तो क्या कहानी होगी, टाई पड़ गया तो फिर क्या होगा ठीक, ये भी इम्कान आते हैं, नहीं उस पर कल बात करेंगे। मेरा ख्याल है अभी तो देखते हैं कि नतीजे क्या आते हैं। लेकिन ये है कि ये इसमें जो है वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, कैमला हैरिस के लिए तो एक आम सी बात है कि वो कंटिन्यूशन होगी काफ़ी हद तक बाइडेन इंतज़ामिया की पॉलिसीज़ की। लेकिन कैमला हैरिस बहुत कुछ तब्दील करने की कोशिश भी करेंगी। कैमला हैरिस की अभी तक जो है वो फॉरेन पॉलिसी के खदोखाल हमारे सामने नहीं है।
क्या वो बाइडेन इंतज़ामिया का अच्छा या बुरा अपने सर लेके चलेंगी या उसको वो ख़त्म करेंगी या कोई और रास्ता अपनाएंगी? ट्रम्प जो है उनके आने से दुनिया परेशान है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। यानी ट्रम्प क्या फैसला करेंगे ये हमें इल्म नहीं है। और ट्रम्प जो है, जाहिर है कि उनकी पॉपुलर, मैंने आपसे पहले बात की थी ना कि ये डू और डाई वाला हिसाब है ट्रम्प के लिए। कैमला हैरिस अगर फ़र्ज़ करें इलेक्शन ये हार भी जाती हैं तो वो अगले इलेक्शन में उनके पास है, लेकिन ट्रम्प के लिए ये मकबूलियत और ये वक्त ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले अगर वो इस दफ़ा हार जाते हैं ट्रम्प, तो फिर वो वैसे ही होगा कि जैसे वो बाइडेन की जो एज ग्रुप में वो आ जाएंगे। वो बहरहाल अभी वो जीतने वाले फेज में बैठे हैं। कैमला हैरिस जो है, जो नेशनल गार्ड्स अलर्ट हैं, सारी सिक्योरिटी अलर्ट है सब, और तमाम दुनिया देख रही है इस वक्त कि अमेरिका के इलेक्शंस का रिज़ल्ट क्या आता है और वहाँ कौन जीतता है, उसका इंडिया पे क्या असर होता है, उसका मशरिक़ वस्ता पे क्या असर होता है, यूक्रेन पे क्या असर होता है, बाकी क्या असर होते हैं, पाकिस्तान पे क्या असर होता है, वेस्ट सेंट्रल एशिया, चाइना, रशिया, बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है। अब इस दरमियान जो है वो स्टार्ट करें अगर आप गज़ा से, तो गज़ा में एक तो वहाँ पर दूर दूर तक, चूँकि लेम हो गए, अब गवर्नमेंट ख़त्म हो गई एक तरह से, वो बिल्कुल उसमें चले गए हैं। या तो भी कैमला हैरिस होंगी ना, बाइडेन तो नहीं है ना, बाइडेन इंतज़ामिया तो गई अमलन, अब उनके लोगों का। अब कैमला हैरिस अपने साथ सेक्रेटरी ब्लिंकन को रखती हैं कि नहीं रखती, क्योंकि ऐसा कोई उन्होंने तीर तो नहीं मारे ना सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कि जिसकी वजह से उनको रखा जाए। हो सकता है कंटिन्यू करें, हो सकता है ना करें। कैमला हैरिस के जेन में कोई और अपना सेक्रेटरी हो अगर वो जीत जाती हैं। ट्रम्प के तो 100% जेन में कोई और लोग होंगे और लोग लॉबी भी कर रहे होंगे उनके आसपास। सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी स्टेट किसने बनना है, डिफेंस सेक्रेटरी किसने बनना है, वो रिजल्ट होते ही फॉरेन शुरू हो जाएगा, नाम आने शुरू हो जाएंगे कि वो मिले, मुलाकात हुई। अगर ट्रम्प जीत जाते हैं, कैमला हैरिस जीत जाती हैं, तो भी नाम शुरू हो जाएंगे फौरी तौर पे कि वो कंटिन्यू किसको करना चाह रही हैं, किसको नहीं करना चाह रही हैं, क्या, क्योंकि उनके फौरी तौर पर कैमला हैरिस जो है वो अपनी एक मतलब वो चाहेंगी कि मैं किसी तरह से ये बाइडेन इंतज़ामिया की छाप अपने ऊपर लेके ना चलूं, क्योंकि बाइडेन इंतज़ामिया की छाप कोई अच्छी छाप नहीं है, मतलब बहुत ही बुरी छाप है। मतलब बाइडेन इंतज़ामिया की छाप जो है वो बहुत ही बुरी है। कांग्रेस के लिए भी मुकाबला हो रहा है कि कांग्रेस के अंदर क्या होगा। रिपब्लिकन जो है वो एक हाउस को छीन सकते हैं, डेमोक्रेट जो है दूसरे हाउस को छीन सकते हैं, उनका भी वोट साथ साथ पड़ रहा है। तो वो ये 2026 तक वो जो है हाउस और सेनेट के अंदर भी जो है वो अपसेट हो सकते हैं मामलात वहाँ पर। तो अमेरिका का इलेक्शन ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें अब स्टार्ट करेंगे वाक़यात क्या हो रहे हैं। एक तो ये कि वहाँ पर जंग हो रही है, जारी है, लेकिन उसके साथ ही उसमें कोशिश ये हो रही है, क्योंकि ये सबको इल्म है कि ट्रंप ने कहा हुआ है कि ये मेरे ऑफिस में आने से पहले पहले जंग ख़त्म करवाओ। ये नेतन्याहू को कहा हुआ है। नेतन्याहू जो है वो बड़ा ईजी है ट्रंप के साथ, लेकिन उसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा इजी भी शायद नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं तो इस मामले को हल होना है। और ये जो मैं आपको बताऊं, ये जो मशरिक़ वस्ता या इसका जो अगर आप देखें ना, हिस्ट्री तारीख उठा लें आप, चाहे बरतानवी राज से शुरू करें, चाहे आप इसको उससे पहले ले जाएं, चाहे आप इसको ले जाएं ऑटोमन्स के दौर में, चाहे आप इसको ले जाएं अमेरिका का जो यहाँ पे ये जो मुल्क है ना, इन मुल्कों की डायनामिक्स बड़ी मुख्तलिफ हैं। मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट बुश हों या ओबामा हों या ट्रंप हों या जो है वो कैनेडी हों या कोई भी, इन मुल्कों की अपनी डायनामिक्स हैं। मतलब आप ये तो बात कर सकते हैं कि जी फिलिपीन के क्या पॉलिसी होगी, ये इंडोनेशिया की क्या पॉलिसी होगी, ठीक है ना, या आप बात कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जी ये जो है ये मलेशिया की क्या पॉलिसी होगी फलानी जगह पे, या पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, या इंडिया की बात भी करते। मशरिक़ वस्ता की जो डायनेमिक्स है ना इन ममालिक की, वो खुद ब खुद वाक़यात वो पेचीदा से पेचीदा तर हो जाते हैं। मतलब वो ऐसे है नहीं कि मैं ये कहूँ या कोई भी बैठ के सोचे कि आज से 4 महीने के बाद मशरिक़ वस्ता कैसा हो सकता है। मतलब हम एक वॉर गेमिंग कर सकते हैं, कोई साउथ चाइना सी की हम कर सकते हैं, कोई ईस्ट चाइना सी की, हम इवन यूक्रेन की वॉर गेमिंग भी कर सकते हैं कि भाई यूक्रेन में ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। लेकिन यहाँ की पॉसिबिलिटीज़ आपको नहीं पता बिल्कुल, और उसको
रखना भी नहीं, उसको जहन में भी लाना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी वक्त कोई भी इवेंट, हुतीस क्या, मतलब इतने सारे उसमें फैक्टर्स हैं। और ये आज की बात मैं नहीं कर रहा, ये हमेशा से तारीखी तौर पे कि उसमें जो भी प्रेसिडेंट हो या अमेरिका का, तो वो पॉलिसी एक होती है, वो आगे जाके किसी और पे चली जाती है, फिर वापस आती है, फिर कहीं और पे चली जाती है, फिर वो इराक में ऐसे होगा, फिर वो। और ये मैं बात अभी प्रेसिडेंट बुश के दौर की नहीं कर रहा, इससे पहले भी ऐसे ही है। आप अगर इससे पहले चले जाएं तो भी यहाँ पर ऐसे ही, आप अगर कोल्ड वॉर के दौर में चले जाएं तो भी आपको ये मशरिक़ वस्ता के अंदर जो है वो ब्लॉक्स बनते नज़र आ रहे हैं।